close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे त्योहार की जो हमारे दिलों के बेहद करीब है, गणेश उत्सव। आज के बच्चों को देवी देवताओं के बारे में पूछो तो कुछ खास पता नहीं होता, लेकिन हम कहते हैं कि बचपन में हमारे दादा दादी हमें देवताओं की ये सब कहानियां सुनाया करते थे। आज के जमाने में शहरों में नौकरी के चक्कर में हम संयुक्त परिवार में नहीं रह पाते हैं। इसमें गलती किसी की नहीं है, क्योंकि यह समय की जरूरत है। इंसान भले ही शहरों में जाके कमा रहा हो, पर यह सब इसलिए क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और जिंदगी दे सके, अपने बूढ़े माँ बाप का अच्छे से ख्याल रख सके, उनका जरूरी इलाज करवा सके। लेकिन बात तो फिर भी वही है कि इस भीड़ भाड़ की जिंदगी में हम अपनी सभ्यता को कहीं खोते जा रहे हैं। हम त्योहार मनाते तो हैं, पर हमें पता ही नहीं कि उस त्योहार का महत्व क्या है, हम उत्सव क्यों मना रहे हैं। त्योहार मात्र धूमधाम करने का एक साधन बन के रह गया है, लेकिन जब हम त्योहार के पीछे की कथा जानेंगे तो हम उसका अधिक रस ले पाएंगे, हम उससे दिल से जुड़ पाएंगे। तो ये जो जानकारी का अभाव हमारे जीवन में है, इस चैनल के माध्यम से हम दूर करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं गणेश उत्सव की। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये प्यारे से गणपति बप्पा हैं कौन? गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के छोटे पुत्र हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। त्रिदेवों में से एक शिव शंकर उनके पिता हैं और पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती उनकी माता। गणेश जी के बड़े भाई का नाम कार्तिकेय है और उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम अशोक सुंदरी है। परिवार तो बड़ा ही प्यारा है ना? लेकिन रुकिए, अभी तो कहानी शुरू हुई है। गणेश जी के भी दो पुत्र हैं, शुभ और लाभ, और नाम से ही पता चलता है कि ये दोनों किसके प्रतीक हैं, शुभता और लाभ के। भगवान गणेश की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा सिद्धि को आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिनिधि माना जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गणेश जी की एक बेटी भी है जिनका नाम है संतोषी माता, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, संतोषी माता को संतुष्टि की देवी माना जाता है। अब आते हैं एक और रोचक रिश्ते पर, मामा भांजे के रिश्ते पर। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु देवी पार्वती के भाई हैं, इसीलिए गणेश जी भगवान विष्णु को मामा कहते हैं। कितना अनोखा और प्यारा रिश्ता है ना? तो दोस्तों, ये थी हमारे प्यारे से गणपति बप्पा के परिवार की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी जन्म कथा। दोस्तों, अब बारी है उस कथा को जानने की जो सदियों से चली आ रही है, जिसे सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई है गणपति बप्पा के जन्म की कथा। कहते हैं कि एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। स्नान से पहले उन्होंने अपने शरीर पर हल्दी का उबटन लगाया। इसके बाद जब उन्होंने उबटन उतारा तो उससे एक पुतला बना दिया, और उस पुतले में माता पार्वती ने अपने तेज से प्राण डाल दिए। उन्होंने उस बालक का नाम रखा गणेश। माता पार्वती ने उस बालक को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर न आने दे, चाहे कुछ भी हो जाए, और हुआ भी ऐसा ही। जब भगवान शिव आए तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। शिव जी ने गणेश जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बालक अपनी मां की आज्ञा का पालन करने के लिए अडिग रहे। गुस्से में शिव जी ने गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्या हुआ, लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माता पार्वती की नाराजगी को दूर करने के लिए शिव जी ने गणेश जी को हाथी का मस्तक लगाकर जीवन दान दिया, और इस तरह हमारे प्यारे से गणपति बप्पा का जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वेदों में गणेश जी का नाम गणेश न होकर गणपति या फिर ब्रह्मणस्पति के नाम से जाना जाता है? और एक और रोचक बात, मान्यता है कि कलयुग में भगवान गणेश का अवतार धूम्रकेतु नाम से होगा। तो दोस्तों, ये थी गणपति बप्पा के जन्म की अनोखी और अद्भुत कथा। दोस्तों, कौन नहीं खुश करना चाहता अपने प्यारे से बप्पा को, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बप्पा को क्या पसंद है? चलिए जानते हैं उनकी पसंद नापसंद के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बप्पा के सबसे प्रिय भोग, मोदक की। जी हाँ, हमारे बप्पा को मोदक बहुत ही प्रिय है, और क्यों ना हो, मोदक का अर्थ ही खुशी होता है, और गणपति बप्पा तो सदा प्रसन्न रहने वाले देवता माने जाते हैं।
मान्यता है कि गणेश उत्सव के दौरान बप्पा को मोदक का भोग लगाने से रोग, दोष, दुख, दरिद्रता का नाश होता है और घर में खुशियां आती हैं। अब बात करते हैं दूर्वा की। ऐसा माना जाता है कि बप्पा को दूर्वा अर्पित करने से सुख और संपदा में वृद्धि होती है। जिस तरह हनुमान जी को नारंगी सिंदूर चढ़ाते हैं, उसी तरह गणेश जी को लाल सिंदूर चढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, बप्पा की पसंद यहीं खत्म नहीं होती। उन्हें मोतीचूर के लड्डू, चावल, फल इत्यादि भी बहुत पसंद है। तो दोस्तों, इस बार जब भी आप बप्पा के दर्शन के लिए जाएं तो उनकी पसंद का ध्यान रखना न भूलें। दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर ये गणेश उत्सव क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। पुराणों के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का अवतरण हुआ था। इसलिए हर साल इस तिथि पर गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है और उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की विशाल और भव्य प्रतिमा स्थापित की जाती है और लोग दूर दूर से आकर बप्पा के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये त्योहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि गणेश उत्सव क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्यों इसे इतनी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत कैसे हुई? किसने की थी इसकी शुरुआत? चलिए जानते हैं इस रोचक इतिहास के बारे में। वैसे तो गणेश चतुर्थी के दिन घरों में बप्पा को विराजमान कर उनकी उपासना पहले से की जाती थी, लेकिन 1890 के दशक में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अक्सर ये सोचते थे कि किस तरह से आमजन को एकजुट किया जाए। इसके लिए उन्होंने धार्मिक मार्ग को चुना। इस बीच तिलक के मन में ख्याल आया कि क्यों न गणेशोत्सव को घरों की बजाय सार्वजनिक स्थल पर मनाया जाए, और फिर 1894 में इस महापर्व की नींव रखी गई। सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को ही दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि गणेशोत्सव की शुरुआत करने के लिए बाल गंगाधर तिलक को काफी विरोध भी सहना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः सफलता प्राप्त की। तो दोस्तों, ये थी सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की कहानी। दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर ये गणेश उत्सव क्यों इतना जरूरी है और उनकी उपासना करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। गणेश उत्सव मनाने की कई वजहें हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा करने से सभी तरह के दुख कष्ट दूर होते हैं। न सिर्फ विघ्नहर्ता, भगवान गणेश को सौभाग्य, समृद्धि और ज्ञान का देवता भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, और तो और भगवान गणेश की पूजा करने से धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। भगवान गणेश की पूजा से जीवन में शुभता आती है और नई गतिविधियों की शुरुआत में सफलता मिलती है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग अपने घरों में गणपति बप्पा की मूर्ति लाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत करने वाली महिलाओं के लिए पूजा में व्रत कथा करने का विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों, गणेश उत्सव मनाने के अनगिनत फायदे हैं। ये त्योहार हमें भगवान गणेश के करीब लाता है और हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और सफलता से भर देता है। दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि बप्पा हमेशा उन पर प्रसन्न रहें, उन्हें अपना आशीर्वाद देते रहें। इस अध्याय में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे मंत्र और श्लोक जो बप्पा को बहुत प्रिय हैं। सबसे पहले बप्पा का सबसे प्रिय मंत्र ओम गण गणपतये नमो नमः। इस मंत्र का जाप करने से बप्पा जल्द ही प्रसन्न होते हैं और आपके सभी विघ्नों को दूर करते हैं। अब एक श्लोक जो बप्पा को अति प्रिय है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, हे टेढ़ी सूंड और विशाल शरीर वाले, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हे देव, मेरे सभी कार्यों को हमेशा निर्विघ्न बनाए रखें। इन मंत्रों और श्लोकों का जाप आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। सुबह उठकर, स्नान के बाद या फिर रात को सोने से पहले इनका जाप जरूर करें। बप्पा की कृपा से आपका जीवन सुखमय और सफल होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारे प्यारे से गणपति बप्पा की कहानी, उनके जन्म की कथा, उनकी पसंद नापसंद और गणेश उत्सव का महत्व। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।